नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बादल फटने की घटना। क्लाउड बस्टिंग किसे कहा जाता है। मानसून में ये शब्द बार बार सुनते हैं और हाल ही में भारत में एक घटना भी हुई है। किस राज्य में ये घटना हुई है, बादल फटने के मुख्य कारण क्या हैं, बादल फटने के कारण क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इसके कोई बचाव के उपाय हैं, बादल फटना किसे कहा जाता है मौसम विज्ञान की भाषा में, और भारत के वो कौन से क्षेत्र हैं जहां पर अक्सर बादल फटने की संभावना रहती है मौसम विज्ञान के अनुसार या भारत के मौसम विभाग के अनुसार। तो इन्हीं चीजों को इस वीडियो में जानते हैं एक एक करके। देखिए, बादल फटने को क्लाउड बस्टिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लाउड बस्टिंग कहा जाता है। अभी हुआ क्या कि कुल्लू, हिमाचल में एक जगह है कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में एक जगह है कुल्लू, वहां पर जो है वो 25 जून 2025 को कुल्लू जिले में बादल फटने के कारण भारी बाढ़ आई और बहुत सारी तबाही देखने को मिली, जिस वजह से यह शब्द बादल फटना चर्चा में है। इस प्रकार की घटनाएं अक्सर मानसून में देखी जाती हैं। भारत के बहुत सारे क्षेत्र हैं जो बादल फटने को लेकर संवेदनशील माने जाते हैं। अगर हम बात करें कि बादल फटना किसे कहते हैं, कैसे फटता है बादल, क्लाउड बस्टिंग होती क्या है। देखिए, भारत का जो मौसम विभाग है, भारत मौसम विज्ञान विभाग जो है, जिसे हम IMD कहते हैं, उसके अनुसार बादल फटना कोई विस्फोट नहीं होता, बल्कि क्या है, यह एक अत्यधिक तीव्र वर्षा की घटना होती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जब किसी सीमित क्षेत्र में लगभग 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 1 घंटे में 100 मिलीमीटर या उससे अधिक बारिश होती है तो उसे बादल फटना कहा जाता है। मतलब जो भारत का मौसम विज्ञान विभाग है, IMD है, उसके अनुसार अगर एक 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में, एक सीमित क्षेत्र में अगर 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा हो जाती है, मान लो ये वाला जो क्षेत्र है ये कितने वर्ग किलोमीटर का है, ये 10 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। यहां पर 1 घंटे में, कितने घंटे में, 1 घंटे में अगर 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश हो गई, बहुत जोरदार बारिश हो गई, उसी को कहा जाता है बादल फटना, क्लाउड बस्ट उसी को कहा जाता है। ये बताया है भारत के मौसम विज्ञान विभाग ने। ठीक है, अब कारण क्या है? अगर कारण बोला जाए तो देखो, पर्वत बीच में आ जाते हैं, एक कारण ये है, गर्म और ठंडी हवाएं आपस में टकरा जाती हैं, ये है, वायुमंडलीय नमी में वृद्धि हो जाती, ये है, क्यू म्यू लोम निवस बादल कहलाते हैं, एक प्रकार के बादल जो होते हैं उनके कारण। कुछ लोग कह रहे हैं जलवायु परिवर्तन एक कारण है, कुछ लोग कह रहे हैं वायुमंडलीय अस्थिरता एक कारण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है पर्वतीय बाधा। जो देखो, भारी नमी से भरे बादल जब पहाड़ों से टकराते हैं तो तेजी से संघनन होता है और सीमित क्षेत्र में ही क्या हो जाती है, अधिक बारिश हो जाती है। देखो, बादलों के पास पानी है और जैसे ही वो पर्वतों से टकराते हैं तो एक ही क्षेत्र में 100 मिलीमीटर से ज्यादा या बहुत भारी बारिश हो जाती है, उसे ही बादल फटना कहते हैं। और इसी प्रकार की घटना अभी हिमाचल प्रदेश में देखी गई, जिसमें जान और माल दोनों की हानि क्या हुई है, दर्ज हुई है। गर्म और ठंडी हवाएं, इस टकराव से ऊर्ध्वाधर गति तेज होती है और भारी बारिश वाले बादल बनते हैं। जब आपस में गर्म हवाएं और ठंडी हवाएं आपस में टकरा जाती हैं तो उससे बादल बनते हैं और वो बन के बरस भी जाते हैं, जिस वजह से बादल फट जाता है। और वायुमंडलीय नमी में वृद्धि, जलवायु परिवर्तन के कारण वातावरण में नमी अधिक होती है, जिससे बादल फटने की संभावना क्या होती है, बढ़ जाती है। देखिए, वायुमंडल में जब नमी बढ़ रही है तो नमी में क्या होता है कि पानी है, और पानी के लिए क्या चाहिए, बरसने के लिए जैसा मौसम चाहिए वो जलवायु परिवर्तन की वजह से, मतलब कि पानी वाले बादल भी हैं और वहां पे साथ में क्या है, नमी तो है ही, जलवायु परिवर्तन के कारण वहां पे वातावरण भी ऐसा मिल गया जिससे तेज बारिश हो सकती है और इस वजह से बादल फट जाते हैं। तो ये भी एक कारण माना जाता है। और क्यूमई लोमनीमस बादल का निर्माण जो होता है, ये पर्वतीय क्षेत्रों में हवा ऊपर उठकर ठंडी होती है, जिससे ये भारी बारिश वाले बादल बनते हैं। इन बादलों को अक्सर
थंडर हेड्स भी कहा जाता है, बहुत तेज बिजली कड़कती है ना, बिजली कड़कती है, आवाज आती है और तेज बारिश होती है एकदम तूफान चल के, उसमें इन बादलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये प्रमुख कारण है जिस वजह से बादल फटते हैं। अब बादल फटने से क्या होता है? बादल फटने से अचानक बाढ़ आ जाती है जिसमें जाल और मान का नुकसान होता है, सड़क और पुल टूट जाते हैं, यातायात ठप हो जाता है, भूस्खलन। पहाड़ी क्षेत्रों में यही समस्या रहती है कि देखो बादल फटा, बहुत बारिश हुई और उसकी वजह से पहाड़ खिसक जाते हैं, भूमि खिसक जाती है, भूस्खलन हो जाता है। मतलब एक प्राकृतिक दुर्घटना के चक्कर में 2-3 प्राकृतिक घटनाएं और हो जाती हैं। भूकंप आने से भूस्खलन, तेज बारिश से भूस्खलन, बादल फटने से भूस्खलन। तो पहले बादल फटे, उसकी वजह से बाढ़ आई और उस मिट्टी खिसकी, उसकी वजह से भूस्खलन। तो उससे भूमि का कटाव हो जाता है, ढांचागत नुकसान हो जाता है। जैसे जान माल की हानि जम्मू कश्मीर में 2021 में जब क्यूसर में बादल फटा था तो लगभग 26 लोगों की मौत हो गई थी। अभी हिमाचल प्रदेश में भी 4 से 5 लोगों की मृत्यु की खबर आ रही है। ठीक है, राहत और बचाव में बाधा होती है, कठिन भौगोलिक स्थिति में मुश्किलें होती हैं। जब बादल फटता है तो बारिश की वजह से, भूस्खलन की वजह से तबाही ज़्यादा होती है और बचाव कार्य मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे तबाही हुई है वहाँ तक पहुँचना मुश्किल हो जाता है बारिश के कारण और भूस्खलन के कारण। इस वजह से ये जो बादल फटने की घटना है ये ज़्यादा विनाशकारी मानी जाती है। अब इसके लिए ज़रूरी है कि एनडीआरएफ की टीमें, एसडीआरएफ की टीमों की तैनाती की जाए, आपदा प्रबंधन बेहतर किया जाए, जो मौसम अलर्ट सिस्टम उसको मजबूत किया जाए, मौसम का पूर्वानुमान और चेतावनी सटीक तरीके से दी जाए, निर्माण पर नियंत्रण किया जाए। नदी किनारे, ढलानों पर, पर्वतीय क्षेत्रों में अनियंत्रित रूप से जो है निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। पर्वत जो हैं वो सेंसिटिव हैं, वो कमज़ोर हैं, वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि मजबूत संरचना बनाई जाए, संरचना के लिए पेड़ों को काटा जाए, वृक्षों को हटाया जाए, उस वजह से नुकसान हो सकता है। इसलिए ज़रूरी नहीं है तो निर्माण कार्य नहीं किया जाना चाहिए। साथ में स्थानीय जागरूकता, समय पर सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरण और सामुदायिक सहभागिता। ज़रूरी है कि लोगों को जागरूकता रहे कि यहाँ पे बादल फट सकता है, यहाँ पे प्राकृतिक दुर्घटना हो सकती है, इसलिए लोगों को सतर्क रहना चाहिए, खास तौर पे मानसून वाले क्षेत्रों में, मानसून वाले समय में। देखिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और कुछ अन्य क्षेत्र हैं जहाँ पर, जैसे हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, मंडी, किन्नौर, शिमला, इन जगह पे बादल फटने की घटना होने की संभावना रहती है। चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ ये उत्तराखंड में। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, पहलगाम, क्यूसर, अमरनाथ वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर बादल फटने की घटनाएं पास्ट में हो भी चुकी हैं और ये संवेदनशील क्षेत्र माने जाते हैं। इसके अलावा कर्नाटक का बेलगावी और लद्दाख भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बादल फटने की घटना हो सकती है। ऐसे भारत के मौसम विज्ञान के अनुसार इन क्षेत्रों में क्या है, अलर्ट भी जारी किया जाता है और चेतावनी पहले से जारी है कि यहाँ पर बादल फटने की संभावना रहती है, क्लाउड बस्टिंग हो सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही। हमने इस वीडियो में जाना कि बादल के फटने का कारण क्या है, बादल फटना किसे कहा जाता है, कौन से वो क्षेत्र हैं जहाँ बादल फट सकते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।